नमस्कार मित्रों, जय माता दी। मित्रों, आप सब कैसे हैं? करते हैं कि माता दुर्गा की कृपा से आप लोग बहुत बहुत अच्छे हैं। जी हाँ, कुंभ राशि वालों, तो मित्रों एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज बात करेंगे आपसे राशिफल के बारे में। मित्रों, आपकी राशि पर पड़ रहे हैं गुप्त नवरात्रि के बेशुमार असर, जिससे आपको होगी काफी धन दौलत की बढ़ोतरी और आप राजा की जिंदगी जियोगी। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2023 आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 19 जून से हो रही है, जो कि 28 जून को समाप्त होगी। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में मां अम्बे के 9 रूपों की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 18 जून को सुबह 10:06 बजे शुरू होगी और 19 जून को सुबह 11:25 बजे पर इसका समापन होगा। उदया तिथि के अनुसार 19 जून से आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होगी और 28 जून को समाप्त होगी। गुप्त नवरात्रि साधकों के लिए विशेष है। इस नवरात्रि में साधक गुप्त शक्तियों की साधना करते हैं। खासतौर से 10 महाविद्याओं की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। देवी भागवत के अनुसार जो साधक गुप्त नवरात्रि में कम समय में 10 महाविद्याओं में से किसी भी महाविद्या की साधना करना चाहते हैं, वह इस गुप्त नवरात्रि में अनुष्ठान करे तो उन्हें जल्दी सफलता मिलेगी तथा मनोकामना इस दिन से शुरू होगी। आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि जाने पूरी हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 4 बार नवरात्रि मनाई जाती है। 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रकट नवरात्रि। इस बार 19 जून से आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि मनाए जाएंगे। मां को खुश करने के लिए भक्तों को नवरात्रि का बेसब्री से इंतजार रहता है। गुप्त नवरात्रि के दौरान महाविद्याओं की पूजा बहुत ही गुप्त तरीके से की जाती है। तंत्र और मंत्र के सहारे कुछ लोग बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम ने खोई हुई शक्तियों को प्राप्त करने के लिए गुप्त नवरात्र में ही साधना की थी। तो चलिए जानते हैं कि कब शुरू होगी आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2023 आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 18 जून को सुबह 10:06 बजे शुरू होगी और 19 जून को सुबह 11:25 बजे पर इसका समापन होगा। उदया तिथि के अनुसार 19 जून से आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होगी और 28 जून को समाप्त होगी। कलश पूजन शुभ मुहूर्त। गुप्त नवरात्रि की पूजा के लिए कलश स्थापना का मुहूर्त 19 जून को सुबह 5:23 से शुरू होकर 7:27 तक रहेगा। अभिजित मुहूर्त 11:55 से लेकर 12:50 तक। इस मुहूर्त में भी कलश स्थापना की जा सकती है। ऋतुओं के संधिकाल से है। नवरात्रि का संबंध कहते हैं कि नवरात्रि का संबंध ऋतुओं से है। 2 ऋतुओं के संधिकाल के समय नवरात्रि का यह पर्व मनाया जाता है। संधिकाल का अर्थ है एक ऋतु का खत्म होना और दूसरी का शुरू होना। आषाढ़ महीने की नवरात्रि के समय ग्रीष्म ऋतु का अंत होता है और वर्षा की शुरुआत होती है। गुप्त नवरात्रि में इन 10 महाविद्याओं की साधना करने का विधान है। माँ काली, माँ तारा, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ मातंगी, माँ कमला। गुप्त नवरात्रि की रात को इस विधि से करे गुप्त पूजा। माँ को लाल सिंदूर और चुनरी चढ़ाकर नारियल, फल, तिल के लड्डू और बताशे का भोग लगाएं। लाल गुलाब के फूलों से मंदिर सजाकर माँ को लाल गुलाब की माला पहनाएं। सरसों के तेल का दीपक लगाकर आसन पर बैठकर इन मंत्रों का जाप करें। हर तरह का कल्याण चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप इस दिन से शुरू होगी आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि। जाने पूरी हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 4 बार नवरात्रि मनाई जाती है। 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रकट नवरात्रि। इस बार 19 जून से आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि मनाए जाएंगे।
माँ को खुश करने के लिए भक्तों को नवरात्रि का बेसब्री से इंतजार रहता है। गुप्त नवरात्रि के दौरान महाविद्याओं की पूजा बहुत ही गुप्त तरीके से की जाती है। तंत्र और मंत्र के सहारे कुछ लोग बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम ने खोई हुई शक्तियों को प्राप्त करने के लिए गुप्त नवरात्र में ही साधना की थी। तो चलिए जानते हैं कि कब शुरू होगी आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2023 आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 18 जून को सुबह 10:06 शुरू होगी और 19 जून को सुबह 11:25 बजे पर इसका समापन होगा। उद्या तिथि के अनुसार 19 जून से आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होगी और 28 जून को समाप्त होगी। कलश पूजन शुभ मुहूर्त गुप्त नवरात्रि की पूजा के लिए कलश स्थापना का मुहूर्त 19 जून को सुबह 5:23 से शुरू होकर 7:27 तक रहेगा। अभिजित मुहूर्त 11:55 से लेकर 12:50 तक। इस मुहूर्त में भी कलश स्थापना की जा सकती है। ऋतुओं के संधिकाल से है। नवरात्रि का संबंध कहते हैं कि नवरात्रि का संबंध ऋतुओं से है। 2 ऋतुओं के संधिकाल के समय नवरात्रि का यह पर्व मनाया जाता है। संधिकाल का अर्थ है एक ऋतु का खत्म होना और दूसरी का शुरू होना। आषाढ़ महीने की नवरात्रि के समय ग्रीष्म ऋतु का अंत होता है और वर्षा की शुरुआत होती है। गुप्त नवरात्रि में इन 10 महाविद्याओं की साधना करने का विधान है। माँ काली, माँ तारा, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ मातंगी, माँ कमला। गुप्त नवरात्रि की रात को इस विधि से करे गुप्त पूजा। माँ को लाल सिंदूर और चुनरी चढ़ाकर नारियल, फल, तिल के लड्डू और बताशे का भोग लगाएं। लाल गुलाब के फूलों से मंदिर सजाकर माँ को लाल गुलाब की माला पहनाएं। सरसों के तेल का दीपक लगाकर आसन पर बैठकर इन मंत्रों का जाप करें। हर तरह का कल्याण चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप करें। इस दिन से शुरू होगी आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि। जाने पूरी हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 4 बार नवरात्रि मनाई जाती है। 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रकट नवरात्रि। इस बार 19 जून से आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि मनाए जाएंगे। माँ को खुश करने के लिए भक्तों को नवरात्रि का बेसब्री से इंतजार रहता है। गुप्त नवरात्रि के दौरान महाविद्याओं की पूजा बहुत ही गुप्त तरीके से की जाती है। तंत्र और मंत्र के सहारे कुछ लोग बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम ने खोई हुई शक्तियों को प्राप्त करने के लिए गुप्त नवरात्र में ही साधना की थी। तो चलिए जानते हैं कि कब शुरू होगी आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2023 आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 18 जून को सुबह 10:06 शुरू होगी और 19 जून को सुबह 11:25 बजे पर इसका समापन होगा। उद्या तिथि के अनुसार 19 जून से आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होगी और 28 जून को समाप्त होगी। कलश पूजन शुभ मुहूर्त गुप्त नवरात्रि की पूजा के लिए कलश स्थापना का मुहूर्त 19 जून को सुबह 5:23 से शुरू होकर 7:27 तक रहेगा। अभिजित मुहूर्त 11:55 से लेकर 12:50 तक। इस मुहूर्त में भी कलश स्थापना की जा सकती है। ऋतुओं के संधिकाल से है। नवरात्रि का संबंध कहते हैं कि नवरात्रि का संबंध ऋतुओं से है। 2 ऋतुओं के संधिकाल के समय नवरात्रि का यह पर्व मनाया जाता है। संधिकाल का अर्थ है एक ऋतु का खत्म होना और दूसरी का शुरू होना। आषाढ़ महीने की नवरात्रि के समय ग्रीष्म ऋतु का अंत होता है और वर्षा की शुरुआत होती है। गुप्त नवरात्रि में इन 10
महाविद्याओं की साधना करने का विधान है माँ काली, माँ तारा, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ मातंगी, माँ कमला। गुप्त नवरात्रि की रात को इस विधि से करे गुप्त पूजा। माँ को लाल सिंदूर और चुनरी चढ़ाकर नारियल, फल, तिल के लड्डू और बताशे का भोग लगाएं। लाल गुलाब के फूलों से मंदिर सजाकर माँ को लाल गुलाब की माला पहनाएं। सरसों के तेल का दीपक लगाकर आसन पर बैठकर इन मंत्रों का जाप करें। हर तरह का कल्याण चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप करें। नमस्कार मित्रों, जय माता दी। मित्रों, आप सब कैसे हैं? करते हैं कि माता दुर्गा की कृपा से आप लोग बहुत बहुत अच्छे हैं। जी हाँ, कुंभ राशि वालों तो मित्रों एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज बात करेंगे आपसे राशिफल के बारे में। मित्रों, आपकी राशि पर पड़ रहे हैं गुप्त नवरात्रि के बेशुमार असर, जिससे आपको होगी काफी धन दौलत की बढ़ोतरी और आप राजा की जिंदगी जियोगी। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2023 आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 19 जून से हो रही है, जो कि 28 जून को समाप्त होगी। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में मां अंबे के 9 रूपों की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 18 जून को सुबह 10:06 बजे शुरू होगी और 19 जून को सुबह 11:25 बजे पर इसका समापन होगा। उद्या तिथि के अनुसार 19 जून से आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होगी और 28 जून को समाप्त होगी। गुप्त नवरात्रि साधकों के लिए विशेष है। इस नवरात्रि में साधक गुप्त शक्तियों की साधना करते हैं। खासतौर से 10 महाविद्याओं की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। देवी भागवत के अनुसार जो साधक गुप्त नवरात्रि में कम समय में 10 महाविद्याओं में से किसी भी महाविद्या की साधना करना चाहते हैं, वह इस गुप्त नवरात्रि में अनुष्ठान करे तो उन्हें जल्दी सफलता मिलेगी तथा मनोकामना पूरी होगी। इस दिन से शुरू होगी आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि। जाने पूरी हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 4 बार नवरात्रि मनाई जाती है। 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रकट नवरात्रि। इस बार 19 जून से आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि मनाए जाएंगे। मां को खुश करने के लिए भक्तों को नवरात्रि का बेसब्री से इंतजार रहता है। गुप्त नवरात्रि के दौरान महाविद्याओं की पूजा बहुत ही गुप्त तरीके से की जाती है। तंत्र और मंत्र के सहारे